नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मोटिवेशनल चैनल रिच थॉट बाय विक्रम पाटिल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जीवन में हमें जो कर्म का फल मिलता है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मनुष्य का जीवन दो विश्वों में डिवाइड होता है, एक आध्यात्मिक विश्व और दूसरा व्यवहारिक विश्व। आध्यात्मिक विश्व में जैसे कर्म का भाव होगा उसके अनुसार फल मिलता है, और व्यवहारिक विश्व में पद्धत, साधन और समय का कैसे मैनेजमेंट करते हो इसके अनुसार फल मिलता है। पहले आध्यात्मिक विश्व लेते हैं। आध्यात्मिक विश्व में जैसे कर्म का भाव होगा उसके अनुसार फल मिलता है। अगर आपका कर्म का भाव अच्छा है तो फल अच्छा मिलेगा, अगर आपके कर्म का भाव बुरा है तो फल निगेटिव मिलेगा। इसे एक कथा से समझते हैं। दो मित्र थे, राम और श्याम। राम शहर का था और श्याम गांव का था। दोनों एक साथ पढ़ाई पूरी की और विदेश नौकरी करने गए। विलायत में नौकरी करने के बाद कुछ साल बिताने के बाद वह घर लौटने लगे। बहुत सारा धन उन्होंने कमाया था। राम तो अपने घर शहर पहुंच गया, पर शाम को अपने गांव पहुंचने के लिए उसे एक जंगल क्रॉस करना था। जब वो जंगल क्रॉस कर रहा था तो उसके सामने एक लुटेरा आया। लुटेरे ने शाम के पैसे छीनने की कोशिश की। दोनों में हाथापाई हुई। लुटेरे ने चाकू निकाला और शाम का पेट फाड़ा और उसका धन लेकर भाग गया। ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से शाम की मृत्यु तुरंत हो गई। राम शहर में अपने घर पहुंचने के बाद कुछ दिन बीतने के बाद उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने सारी टेस्ट की और पता चला कि उसके पेट में गांठ है। डॉक्टर ने कहा, हॉस्पिटल में ऑपरेशन के पैसे भरो और ऑपरेशन का समय और तारीख हम देते हैं। राम ने हॉस्पिटल में पैसे भरे और तय समय पे ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर ने चाकू से राम का पेट फाड़ा और गांठ निकलने की कोशिश की, तो इसी कारण ब्लीडिंग हुआ और राम की भी मृत्यु ऑपरेशन के दरमियान हो गई। राम और श्याम दोनों मित्रों की मृत्यु हुई है। राम और श्याम दोनों मित्रों का पेट चाकू से फाड़ा गया है। राम और श्याम दोनों मित्रों का पैसा का बर्बादी हुई है, पर डॉक्टर को राम को बचाने का भाव होने के कारण उसे उसके कर्म का परिणाम पॉजिटिव मिलता है, और लुटेरे को शाम को मारने का भाव होने के कारण उसके कर्म का फल निगेटिव मिलता है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। सैनिक सरहद पे दुश्मन को गोली मारता है, दुश्मन का वध करता है, पर उसका परिणाम पॉजिटिव ही आता है, क्योंकि सैनिक अपने देश को बचाने के लिए दुश्मन को गोली मारता है, ना कि किसी की हत्या करने के लिए। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। हमारे यहाँ पे फूल गोभी की खेती बहुत ज्यादा होती है। फूल गोभी में बहुत सारे रोग और कीटक आते हैं। किसान को फूल गोभी बचाने के लिए उसके ऊपर दवाइयों का छिड़काव करना पड़ता है। जब दवाइयों का छिड़काव करता है, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करता है किसान, तब बहुत सारे कीटक मर जाते हैं। इसका फल फिर भी पॉजिटिव आता है, हिंसा करने के बाद भी पॉजिटिव आता है, क्योंकि किसान का भाव फूलगोभी को बचाना होता है, ना कि कीटकों को मारने का होता है। ईश्वर ये नहीं देखता कि कौन सा कर्म कितना ऊंचा है, तो ईश्वर ये देखता है कि उस कर्म के पीछे का भाव कितना उच्च है। अगर आप व्यवहार से सबसे निचला कर्म जैसे कसाई का काम कर रहे हो और मटन बेचने का काम कर रहे हो, पर मानवता के साथ ईमानदार हो, कस्टमर के साथ ईमानदार हो, सत्यनिष्ठ हो, तो भी उसका कर्म का फल पॉजिटिव आता है। पर आप गुड़ बेचने का काम करते हो और मीठी मीठी बात कर लोगों को बेवकूफ बनाते हो, लोगों का पैसा ऐंठते हो, तो आपका गुड़ बेचने का काम करने के बाद भी उसका फल निगेटिव आता है।
ईश्वर को मानव सेवा सर्वाधिक प्रिय है, किसी भी प्राणियों की सेवा से ज्यादा या किसी भी प्राणियों की सेवा से पहले। इसे एक लाइव उदाहरण से समझते हैं। मैं एक कंपनी में काम करता था। उस कंपनी का ओनर बहुत कंजूस था। वह वर्करों का छोटी छोटी गलतियों पे पेमेंट काटता था, ज्यादा मेहनत करवा के लेता और कम पेमेंट देता था। इसी कारण वर्कर नाराज थे, पर वह हर रोज कुत्तों को ब्रेड दान करता था, गली के कुत्तों को ब्रेड दान करता था, खिलाता था। पर इसका पुण्य उसे नहीं लगता, इसका परिणाम पॉजिटिव नहीं आता, क्योंकि उसने जो पैसा वर्करों की जेब से काटा है उसमें से कुछ भाग वो कुत्तों को देता था। इसी कारण उसके कर्म का फल पॉजिटिव नहीं आता। अगर आप हजारों करोड़ रुपए दान करते हो, पर वो करोड़ों रुपए आपने बेईमानी से, भ्रष्टाचार से कमाया हुआ है, तो उसकी आध्यात्मिक वैल्यू 0 होती है। अगर आप 10 रुपए दान करते हो और वो मेहनत से कमाया हुआ है, तो उसकी आध्यात्मिक वैल्यू बहुत बड़ी होती है। अब व्यवहारिक उदाहरण लेते हैं। व्यवहारिक उदाहरण में कर्म का फल तभी पॉजिटिव आता है जब समय, साधन और पद्धत तीनों का सही मैनेजमेंट करते हो, सही इस्तेमाल करते हो। इसे 3 उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण समय के लिए। समझो कि आपके पास कोई व्यक्ति है, आपके निकट में कोई व्यक्ति है जो कैंसर से पीड़ित है। वो कैंसर के आखिरी स्टेज में डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते। यहां पे समय गलत है। समझो कि आपको बुखार हुआ है और डॉक्टर ने आपको लूज मोशन के ऊपर गोलियां दी है। क्या आपका बुखार उतर सकता है? नहीं। यहां पे साधन गलत है। समझो कि आपके दादी को पैरों में दर्द है और डॉक्टर ने 10 से 15 मिली लिक्विड मेडिसिन पेट में लेने के लिए दिया है, पर आपकी दादी 10 से 15 मिली मेडिसिन पैरों के ऊपर मालिश करती है। क्या उसका दर्द ठीक हो सकता है? वह स्वस्थ हो सकती है? नहीं। यहाँ पे पद्धत गलत है। जब भाव, साधन, पद्धत और समय सही होता है, तब कोई भी कार्य का फल पॉजिटिव आता है। आज के बस वीडियो में इतना सा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।